प्रथम तहलका न्यूज। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर कहा कि पार्टी में किसी भी तरह का कोई असंतोष नहीं है और न ही कोई विधायक कांग्रेस का मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि भाजपा राज्य में गलत राजनीतिक परंपरा नहीं डालेगी और अपनी ही पार्टी के विधायक से सीट खाली करवाएगी, उसी सीट पर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनके सामने कांग्रेस के किसी भी विधायक ने नई पार्टी बनाने की बात नहीं कही है। विधायकों को मैं समझता हूँ ये सब कागजी बातें हैं, अभी किसी ने कोई ऐसी बात है नहीं। सब एकजुट हैं, सब कांग्रेस में हैं। जब एक अप्रत्याशित हार हुई है तो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि हम जीतेंगे, लोग जीते नहीं, पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई, तो थोड़ा सा उसका भावनात्मक असर दिखाई देता है। तो उसको बहुत गंभीरता से कुछ समझने की और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। सर, बीजेपी के जब बड़े नेता आपसे मिलते हैं या फिर आपके बड़े नेता जब बीजेपी के मुख्यमंत्री से जब मिलते हैं तो अटकलें फिर मीडिया पे थोपना कहाँ तक ठीक है? नहीं, मिलना सामान्य तो हो, राज्य के अंदर आपसी शिष्टाचार तो होना चाहिए ना। यदि राजनीतिक दलों में और व्यक्तियों में यदि शिष्टाचार नहीं होगा तो फिर राज्य का तो भगवान मालिक है। तो इसलिए मैं समझता हूँ मिलने में बहुत अटकलें नहीं लगी। विधायकों को कुछ कांग्रेस के विधायक अगर अपनी क्या सलाह देंगे? क्या सलाह देंगे? आप तो बुजुर्ग हैं। कांग्रेस के विधायक भी सीट छोड़ने को तैयार हैं। कोई बात मेरे सामने ऐसी आई नहीं है, इसलिए मैं जो बात मेरे सामने आई नहीं है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सर, पूरी पार्टी हरीश रावत पे हमलावर क्यों है? क्या वजह मानते हैं इसकी? हरीश रावत जी कहाँ? अरे एक बात बताओ, जब मुझको देखते हैं लोग और मैं पार्टी के लिए जीत नहीं ला पाया तो मुझ पर हमला नहीं करेंगे तो किस पर हमला करेंगे? किससे पूछेंगे सवाल? तो स्वाभाविक है, पूछा तो उसी से सवाल जाता है जिससे उम्मीदें होती। सर, सबके लिए दुश्मन आप ही क्यों बने? हरीश रावत जी क्यों बने सबके लिए दुश्मन? मैं नहीं समझता कोई मुझे दुश्मन समझ रहा है, लेकिन यदि कोई है तो मैं समझता हूँ आप जैसे मित्र उसको सही राय दे देंगे। सर, आप मानते हैं कि कांग्रेस में वो स्थिति है कि संभाला जा सकता है जो हालात जिस दौर से कांग्रेस गुजर रही है? मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी स्थिति है जिसमें संभालने न संभालने जैसी कोई बात है। बाकी थोड़ी बहुत बातें होती हैं, इतनी एक अप्रत्याशित हार हुई है, उसके बाद थोड़ी बातें चर्चा में आती हैं। उन चर्चाओं से मैं समझता हूं कि जो कांग्रेस का वेल विशर है उसको चिंतित होने की आवश्यकता है। एक सवाल, उपचुनाव भी होना है, मुख्यमंत्री को लड़ना, क्या कांग्रेस मजबूती से उस सीट पर चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी, बिल्कुल लड़ेगी। और हम समझते हैं कि जो चीज़ हम पहले नहीं कर पाए वो शायद आप करके दिखाएं, तो एक अवसर समझेंगे मुख्यमंत्री के खिलाफ पार्टी का उम्मीदवार खड़ा करके उसको जिताना। सर, हरिद्वार ने भरपूर आशीर्वाद दिया कांग्रेस को इस बार। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष बनाने का फैसला पार्टी हाईकमान का है और पार्टी के फैसले मानने पड़ते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश संगठन में हरिद्वार जनपद को कुछ नहीं मिला है और ऐसे मामले नहीं होते हैं। पूरे प्रदेश स्तर को देखते हुए ये फैसले किए जाते हैं। रावत ने कहा कि कांग्रेस की अप्रत्याशित हार हुई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस चुनाव हार जाएगी। सभी को ये उम्मीद थी कि हम सरकार बनाएंगे और विधानसभा के चुनाव नतीजे अप्रत्याशित थे। मिला हरिद्वार को ना कुछ मिला। देखिए, आपकी भी नाराजगी? हाँ सर, ये इस आधार पर नहीं होती है कि जिला या कुछ उसके आधार पर नहीं होती है। पार्टी ने कुछ निर्णय लिया है, निर्णय पार्टी का निर्णय है। सर, जो विधायक अपनी पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे फिर आप? भाई, मुझसे तो किसी ने नहीं कहा। अब मैं उस पर सलाह लिए कहाँ जा सकता हूँ? जो विधायक को सीट छोड़ने मुझसे की बात तो कर रहे हैं सीएम के मैंने कहा ना, मुझसे तो किसी ने नहीं कहा, तो मैं कहाँ हाथ में सलाह लिए जाऊँ? क्या कोई कांग्रेस का विधायक ही सीएम के लिए कुर्सी छोड़ने को तैयार है, ऐसा भी मानना? मैंने कहा इस तरीके की कोई बात मेरे सामने आई नहीं है, तो मैं अटपट तरीके से इस पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। और मेरा अपना मानना है, आज भगवान के मैं समझता हूँ कि भाजपा गलत परंपराएं नहीं डालेगी, अपने ही विधायक से इस्तीफा करवाएगी और मुख्यमंत्री लड़ें
अच्छी बात है, अब लड़ना ही है उनको, मुख्यमंत्री को चुनाव। सर भगवान के दर पे आए, पश्चाताप करेंगे या फिर प्रार्थना करेंगे आज? प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप। पश्चाताप तो जीवन में हर पल हर क्षण करना पड़ता है। यदि कहीं पर कुछ कमी रह गई तो उसको दूर करने के लिए हर क्षण जिसको आप प्रयास करते हैं वो पश्चाताप अपनी अपनी समझ हो सकती है। किसी की नज़रों में प्रयास हो सकता है, किसी की नज़र में पश्चाताप हो सकता है। तो भगवान को स्मरण करना अपने आप में मैं समझता हूँ आपके लिए भी कल्याणकारी है और सबके लिए कल्याणकारी है। आपको बता दें कि हरीश रावत आज हरिद्वार के दौरे पर थे। उन्होंने दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक पूजन किया, तो वहीं हनुमान मंदिर में माथा टेका और हनुमान चालीसा का पाठ किया। हरिद्वार के वीआईपी घाट में जाकर गंगा स्नान किया और रावत ने कहा कि वे किसी भी तरह का कोई प्रायश्चित करने हरिद्वार तीर्थ स्थान की यात्रा करने नहीं आए हैं, बल्कि गंगा और भोलेनाथ का पूजन करने आए हैं। और आप आज हनुमान चालीसा पढ़ने यहाँ पहुँचे, क्या संदेश देना चाहिए? हनुमान चालीसा तो हनुमान का तो मैं रोज ही पाठ करता हूँ, लेकिन एक मैंने बहुत दिन से सोचा था दक्ष मंदिर में जाके हनुमान जी के सामने जो है उनके हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा, इसलिए आया मैं। इसका कुछ नहीं है। और रामनवमी तो एक महान दिन है और मैं समझता हूँ किसी को भी उससे किसी की भावनाओं से ठेस लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यदि कोई लोग सुनियोजित तरीके से ऐसी कुछ हरकतें कर रहे हैं तो उनको ही इसका नुकसान उठाना। जिन्होंने पथराव किया था उनके घरों को तोड़ा जा रहा है सरकारों की तरफ। क्या वो राम भक्त हो सकते हैं? मैं इस पर, क्योंकि मुझे पूरी प्रकरण की जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे सारी चीज़ें एक षड्यंत्र पूर्वक की गई चीज़ें लगती हैं, क्योंकि रामनवमी एक महान दिन है और इस त्यौहार को सभी लोग मनाते हैं, बहुत सभी लोग मनाते हैं और राम के प्रति सभी के मन में श्रद्धा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, हमारा संविधान ही अपने में मर्यादा का प्रतीक है। आज अंबेडकर जी का जन्मदिन है, ये मर्यादाओं का संकल्प लेने का दिवस है। तो ये सब चीज़ें यदि मर्यादाएं नहीं हैं तो सब चीज़ें विखंडित हो जाएंगी। तो ये कोई षड्यंत्रपूर्वक यदि ऐसा कर रहा है तो वो किसी का हित नहीं कर रहा है। प्रथम तहलका के लिए हरिद्वार से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।